हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय। तो फिर नई एक वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करूँगा कि क्या हम CCMC कोर्स करने के बाद जॉब मिलती है या नहीं मिलती। बहुत बंदे का कमेंट में मैसेज आता है और बंदे बोलते हैं कि सर CCMC कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जॉब मिलती है। अगर ऐसा होता कि CCMC कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलती तो लोग इसके अंदर क्यों आते, क्यों CCMC कोर्स करते, सोचो आप ही। तो ऐसा है दोस्तों, कोर्स करना, इसके अंदर आना एक बड़ा रिस्क है। और दूसरा ये कि शिप पे चढ़ना, ठीक है, उसमें भी रिस्क है। रिस्क किस फैक्टर का आता है? रिस्क पैसे का आता है। आप आ रहे हो, एडमिशन तो ले रहे हो। पहली बात तो एजेंट के जरिए आप एडमिशन मत लो। जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझो। एजेंट के जरिए आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। और एडमिशन लेना है डायरेक्ट जाओ, ठीक है। जो कॉलेज का फीस है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग फीस होता है, डायरेक्ट आप जाओ एडमिशन लो। एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, पहला। और दूसरी बात ये कि जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जेन्युइन एजेंट को पकड़ना है, ठीक है। जेन्युइन एजेंट जो है उनको ही पकड़ना है, अदरवाइज कोई एजेंट नहीं पकड़ना है। आपको पता है कि हाँ मेरे इलाके में एक बंदा है, एजेंट है, तो वो बंदा शिप पे सबको चढ़ाया है। सच में रियल में उस और जो बंदे शिप पे चढ़े हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ और बंदे जॉब कर रहे हैं अभी तक, तो वो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये नहीं कि कोई ऐसा बंदा मत पकड़ो जिसको आपने कॉल पे बात किया, फ़ोन पे बात किया और फिर वो बंदा सोचा कि चलो यार इस जो बंदा बोल रहा है सब सच में रियल बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो उसके झांसे पे मत आओ वरना आप फंस जाओगे। देखो दोस्तों, क्या होता है कि हर बंदा जो होता है सबको इन्फॉर्मेशन नहीं देता इस यूट्यूब चैनल पे। बस अपनी लाइफ स्टाइल बता रहे हैं, हम ऐसे शिप पे ये कमा रहे वो कमा रहे, बट अपना स्ट्रगल नहीं बता रहे। देखो दोस्तों, ये मर्चेंट नेवी में आना, सिर्फ लाइफ स्टाइल को बताना, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, लाइफ की रियलिटी नहीं है। तो आप लाइफ की जो रियलिटी है वो समझो, समझ रहे हो। आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, इसके अंदर आ रहे हो तो काफ़ी रिस्क बहुत भरा पड़ा हुआ है, खासकर CCMC GP रेटिंग वालों के लिए और DNS वालों के लिए, और जो सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं ना OpenCDC, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके लिए क्योंकि बंदे क्या है, ये एक छोटा सा पड़ जाता है, छोटा यानी कि फट से कोर्स किया, फट से चढ़ गए, समझे, ड्यूरेशन छोटा है। लेकिन आपने कभी सोचा है डिग्री वाले, डिग्री किया, कोर्स कंप्लीट किया, उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं आज तक कि सर मैंने 5 साल 4 साल की डिग्री ली और फिर मेरे को शिप नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी पहले ले लेती है। वो बंदे के पास 3 साल का अच्छा खासा एजुकेशन, अच्छा खासा नॉलेज है उस बंदे को, और वो बंदा फट से ट्रेंड हो जाएगा। अगर शिप पे आएगा भी तो बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाएगा और अच्छे लेवल पे जाएगा, और फिर वो क्या, कैप्टन लेवल तक जा सकता है, क्योंकि उसके पास वो हिसाब से क्वालिफिकेशन है। तो उनके साथ तो नहीं होता, सिर्फ CCMC GP रेटिंग DNS अपना OpenCDC वालों के साथ होता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, आपको भड़काना नहीं चाहूँगा, जब मोस्टली रेयर केस में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ, क्या गाली क्या दूँ उनको, कुछ कुछ गधे लोग, या फिर बोलते हैं ना कमीने, समाज के जो गधे लोग, नालायक लोग जो होते हैं, नालायक, वो लोग जो फ्रॉडगिरी करते हैं, ऐसे बहुत नालायक लोग पड़े। एडमिशन कराएंगे तो पैसा लेंगे, शिप पे चढ़ाएंगे तो पैसा लेंगे, यानी कि उनका काम ही सिर्फ पैसे बंदे से कमा लेना, और फिर उनके करियर को वाट लगे चाहे भाड़ में जाए, कोई नहीं ध्यान देता वो लोग। तो ऐसे लोगों को तो मिलना ही नहीं, ऐसे लोगों से करना ही नहीं। लेकिन अपने इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि आप एजेंट के चक्कर में पड़ो ही मत। समझ जाओ 2 लाख रुपए मैंने ऐसे ही लगा लिए, मैंने अपने लाइफ के लिए लगाए, कुछ नॉलेज लिए, कुछ खाया, कुछ सीखा। आप एडमिशन करोगे ना, आप पढ़ोगे ना, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं, इतना याद रखो। वो पैसा कभी वेस्ट नहीं होता, समझ रहे हो। वो पैसा वेस्ट नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज लिया, सीखा। अगर आप कहीं से भी नॉलेज ले रहे हो, ऑनलाइन भी कोई भी चीज़ नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल का नॉलेज ले लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आप अगर उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो कैसे कैसे पैसे कमाओगे या फिर कैसे आगे बढ़ोगे।
तो वो हिसाब से आपका नॉलेज वेस्ट नहीं गया, आपको नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, बट आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। ठीक है, जॉब आपको तो मिल जाएगा इंटर्नशिप में, बहुत जगह शिप पे जॉब मिल जाएगा इंटर्नशिप में नॉर्मल पे, तो लेकिन सैलरी कम मिलेगी। बट एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लेके फिर आप धीरे 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 आगे जाओगे, क्योंकि आप उस लाइन में नए हो और आपका कोई इसके अंदर नहीं है पहले से, समझ रहे हो। तो ऐसा है दोस्तों। तो फिर सीधा सीधी फाइनल बात यही कहना चाहूँगा, सीसीएमसी कोर्स करके जॉब मिलता है, 110% जॉब मिलता है। सीसीएमसी कोर्स करने वाले कहीं पे भूखे नहीं मरते, ये जो बात है एकदम 110% सही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप सोचते हो कि मुझे प्रॉब्लम होगा, मैं सीसीएमसी कोर्स कर लिया, फिर मेरे को जॉब इतने कम पैसे में नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करना है, तो ये आपका भूल है, आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कम पैसे मिल रहे, कुछ भी मिल रहे, एक्सपीरियंस लो, 1-2 बार थप्पे लगवाओ सीडीसी पे। ठीक है, अच्छे नॉर्मल जो मतलब अच्छी लेवल की कंपनी उस पे लगाओ। टक बोर्ड पे तो मत जाना, सेलिंग मत करना टक बोर्ड पे भी। ठीक है, लेकिन क्या करे, बंदों को नहीं मिलता तो जाना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, तो दोस्तों सीओसी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा सब कुछ जो भी है। ठीक है, आप करो, ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये मत सोचो कि सीसीएमसी कोर्स करके जॉब नहीं मिलता, सीसीएमसी कोर्स करके जॉब मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आपको। आप कमेंट करो कि मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊं आपकी। ठीक है, आपके लिए कौन कौन सी हेल्पफुल वीडियो हो वो मैं बनाता हूं, और उस पर भी रिसर्च करूंगा। थैंक यू सो मच।